अभी अभी यूक्रेन ने रूस पर फिर से हमला किया है और रूस के वेरोनिश इलाके में ड्रोन से अटैक किया गया है। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। यूक्रेनी हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसी हमले की जो वेरोनिश में हुआ है और ये ड्रोन अटैक किया गया है। यूक्रेन के हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। और वहीं रूस पर ATACMS से पहला हमला हुआ है। यूक्रेन ने ATACMS से किया पहला अटैक। अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद ये पहला हमला हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। और यूक्रेन के 6 ATACMS मिसाइल हमले और ब्रियांस्क पर फायर की अमेरिकी मिसाइल, रूस ने सभी मिसाइल को तबाह किया है। जी हां, तो महायुद्ध के चिंगारी और न्यूक्लियर खतरा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि रूस ने जो चेतावनी दी है उसके बाद से ये डर सभी देशों में है। यूएस से हरी झंडी मिलते ही रूस पर बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने। पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमले के लिए 6 अमेरिकी ATACMS का इस्तेमाल किया गया। ब्रियांस्क इलाके में कराचेव पर यह हमला किया गया और हथियार डिपो पर मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने सभी मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया है। यूएस ने 2 दिन पहले ही मिसाइल इस्तेमाल की मंजूरी दी थी जिसके बाद यह हमला हुआ है। और अगली इंफॉर्मेशन भी आपको दे दे। आर्सलन ऑफ द फादरलैंड पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में पश्चिमी देशों के पास ATACMS मिसाइलों की संख्या कुल 3000 थी। 1000 दिन के अंदर इनमें से 400 मिसाइलें यूक्रेन को सप्लाई तो कर दी गई। इस तरह पश्चिमी देशों के पास कुल 2600 ATACMS मिसाइलें बची। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक पश्चिमी देशों को पुरानी पड़ चुकी 1100 ATACMS मिसाइल रिटायर करनी पड़ी है। अनुमान है कि इस वक्त पश्चिमी देशों के पास कुल 1500 ATACMS मिसाइलें बची हैं और बड़े पैमाने पर इनको यूक्रेन को सप्लाई करना बहुत मुश्किल है। इसी रिपोर्ट में रूस के काउंटर सिस्टम पर भी बात की गई है। दावा है कि रूस का बक M2 डिफेंस सिस्टम ATACMS को गिराने में 100% सफल रह चुका है। इसके साथ ही बक M3 डिफेंस सिस्टम से ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर कई बार ATACMS मिसाइल गिराई गई है। टॉर M2 डिफेंस सिस्टम भी ATACMS लॉन्च करने वाले कई सिस्टम को नष्ट करने में सफल रहा है। और बाइडेन के फैसले के बाद भड़के पुतिन। जी हां, पुतिन ने नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर कर दिया है। पुतिन ने परमाणु सिद्धांत में बदलाव को मंजूरी दे दी है। तो जिस अमेरिकी मिसाइल की वजह से दुनिया एटमी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है उसकी ताकत पर एक नजर डालते हैं। तो जीपीएस सिस्टम से ये लैस है और लॉन्च टाइप की बात करें मोबाइल व्हीकल है ये और मोबाइल व्हीकल बेस्ड है ये M270 हाइमार्स। और मारक क्षमता की बात करते हैं तो 165 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। वॉरहेड यानी कितना विस्फोटक ले जा सकता है, 160 से 560 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसका वजन है 1321 किलोग्राम और ऑपरेशनल ईयर की बात करें तो 1991 से ही ये ऑपरेशनल है। यही वजह है कि इस एंट्री के बाद से, इस नए चरण के बाद से युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। और वहीं रूस यूक्रेन जंग में एक और बड़ी खबर है। रूस पर बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। ब्रिटेन में लगभग 50,000 यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग हो रही है। ब्रिटेन सरकार की प्रेस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। वहीं सेवेस्तोपोल में रूसी कैप्टन की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमले में ब्लैक सी फ्लीट के रैंक 1 कैप्टन की मौत हो गई। मामले में एक महिला समेत 2 लोग हिरासत में लिए गए। ATACMS से हमले के बाद रूस का काउंटर अटैक भी हुआ है। बाखमुट के चासिव यार में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग हुई। कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही रूसी सेना। यूक्रेनी पोस्ट पर आर्टिलरी से अटैक, पीछे हटने पर मजबूर यूक्रेनी सैनिक। वहीं Su-34 फाइटर जेट से यूक्रेन पर हमला। कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सैनिक पर अटैक, एयर स्ट्राइक में बख्तरबंद वाहन और टैंक तबाह।
रूस ने यूक्रेन पर किया है विध्वंसक हमला। रूस ने ATGM से लेपर्ड 2 टैंक को तबाह कर दिया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। और ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो आग का गोला आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये टैंक है जिस पर हमला किया गया और हमले के बाद पूरा टैंक जो है वो जल गया है।